हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एट इंग्लैंड्स लाइव। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास उन लोगों के लिए जो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं यूके में। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप बिना कुछ देखे इस वीडियो को और आप कमेंट करने वाले हो डीमोटिवेट मत करो, समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आप समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ इस वीडियो में और मैं क्या रियलिटी बता रही हूँ एक्चुअली में जो यूके में यहाँ पे इस टाइम पे हो रहा है। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, अदरवाइज ना ही देखिए। अगर आप ये सोचने वाले हो कि हम आप डिमोटिवेट कर रहे हो और ऐसा कुछ, तो आप मत देखिए। और अगर आप देखने वाले हो तो पूरी देखिए, उसके बाद कोई कंक्लूजन पर पहुंचना। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी रिगार्डिंग यूके लाइफ एंड यूके वीज़ास। तो बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। कुछ दिनों से मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे जो लोग यहाँ पे एक्चुअली में मूव हो चुके हैं स्किल वर्कर वीज़ा में। ये उनके मैसेजेस थे, सम ऑफ देम मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, बट मैं उनका नाम नहीं शेयर करने वाली बिकॉज सम टाइम कंपनीज वगैरह को ऐसे इतराज होता है। तो चल क्या रहा है बेसिकली यूके में, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं इंडिया और सम अदर कंट्रीज से, और जो पे कर रहे हैं वो लैक्स में पे कर रहे हैं। एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, एजेंसीज के थ्रू आ रहे हैं। एजेंट्स जस्ट आपसे पैसे ले रहे हैं। कुछ ले रहे हैं 15 लाख, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, कुछ ले रहे हैं 20 लाख, कुछ ले रहे हैं 25 लाख विद फैमिली। तो पहले मैं बता दूं, काफ़ी फील्ड्स में लोग आ रहे हैं और स्पेसिफिकली कुछ फील्ड्स तो ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही कम पैसे लगते हैं। एनएचएस वगैरह के भी कोई पैसे नहीं लगते। फ्रेंड्स आपसे यहाँ पैसे ले रहे हैं और आपको वीज़ा दिलवा रहे हैं, नो डाउट। बट लोग यहाँ पे आके जिन एजेंसीज के थ्रू आते हैं उनके पास यहाँ पे कोई काम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जहाँ से 3 मंथ से बैठे हुए हैं, उनको कोई जिस एजेंसी से वो आ रहे हैं वो उनको कोई काम ही नहीं दे रहे, कोई शिफ्ट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो उनकी हालत है वो बहुत ही खराब है। जो तो अपनी फैमिली के पास आए, लाइक कुछ लोगों की फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे है, उनके लिए तो बेटर है, उनको खाने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे कोई खिलाने के लिए है। बट वो लोग जो बिना किसी फैमिली के डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप लेके यहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट कुछ लोग तो अकोमोडेशन भी बुक नहीं करते। ये वाली गलती तो गलती से भी मत करना कि अकोमोडेशन बिना बुक करे आप यहाँ पे होटल वगैरह बुक करके आ जाओ और उसके बाद सोचो यहाँ पे कि आपको घर मिल जाएगा, आप फाइंड कर लोगे। तो ये इस टाइम पे इजी नहीं है। इवन हम यहाँ पे रह रहे हैं, मंथ्स लग रहे हैं हमें अपनी सेकेंड अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि हम तो फिर भी इस एरिया को जानते हैं यहाँ के। लाइक होता है ना कि इस एरिया में हम रह रहे हैं, फिर भी हमें इतना टाइम लग रहा है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जस्ट आ रहे हो और आके होटल में 2 या 4 दिन के लिए रूम बुक करोगे और उसके बाद अकोमोडेशन ढूंढ लोगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पीछे कुछ डेज पहले भी एक बात काफी उठ रही थी कि कोई कपल ऐसे यहाँ पे आया था, ऐसे किसी से बात करके थ्रू आई थिंक एजेंट ने किसी को बात करवाई थी, जो स्टूडेंट उन्होंने पहले भेजा हुआ था, और वो स्टूडेंट एट ए टाइम पे उन्हें लेने नहीं आ पाया जो कपल आए थे। और वो कपल पूरी रात बाहर बस स्टॉप पे उन्होंने वेट करी, वो भी इतनी ठंड में। तो प्लीज अपनी अकोमोडेशन वगैरह तो देख के आए। जो मेरी मेन बात है वो ये है, चल क्या रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनके पास कोई शिफ्ट नहीं है। 3 मंथ से लोग बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं कंपनी से, और कंपनी बोलती है कि आपको शिफ्ट मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टूडेंट्स तो फिर भी 20 आवर कर सकते हैं, उनको नो डाउट 20 आवर्स अलाउड होता है। बट जो उनका मेन वर्क होता है वो उसी कंपनी के साथ होता है, उसके अलावा वो इलीगल काम करेंगे। और इलीगल स्टूडेंट्स ऑलरेडी करने के लिए काम यहाँ पे इतने हैं, तो उनको काम मिलना इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। गाइस प्लीज, जिस भी एजेंट के थ्रू आप आ रहे हो एटलीस्ट उनसे पूछिए कि आप कौन सी कंपनी में आ रहे हैं, वो कंपनी कब की है, उनसे अच्छे से बात करिए। अगर आप लैक्स में पे कर रहे हो तो एटलीस्ट पूछ के तो आओ कि आप किस कंपनी में आ रहे हो। जस्ट ये मत सोचो कि मैंने इंग्लैंड में पहुंचना है। अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि आपने इंग्लैंड में पहुंचना है, देन मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपके लिए वीजा खुला है। और अगर आप यहाँ पे आके ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे पहुंचना है, देन मोस्ट वेलकम। बट अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि ये वीजा मुझे नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ की ILR दिलवाने वाला है, तो ये प्लीज प्लीज
चेक करके आइए, कंपनी को एटलीस्ट चेक करिए। अगर आप एजेंट से कंपनी पूछेंगे तो आजकल अवेलेबल है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। अगर आप गूगल पे जाके उस कंपनी का नेम लिखोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री ओपन होगी। अगर नहीं हो रही देन समथिंग रॉन्ग है, क्योंकि वो कंपनी नेट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट होती है www.gov.uk, अगर उस पर वो नहीं एग्जिस्ट करती देन समथिंग रॉन्ग है। प्लीज़ अपनी कंपनी की हिस्ट्री चेक करिए, उसके बाद उसके जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, इतने सोशल मीडिया पे लोग अपने काम की जगह वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करते हैं, कहीं ना कहीं तो वो कंपनी आपको मिल जाएगी अगर वो कंपनी एक्चुअल में जेन्युइन है तो। प्लीज़ उसे चेक करके आइए, बिकॉज काफ़ी कंपनीज तो ऐसी भी है जो कि इतनी स्पॉन्सरशिप देने के बाद वो एकदम से बंद हो रही हैं, लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अगर हमने सेम अब फिर से लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सेम आपको सेम मनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों के पास तो ऐसा भी नहीं कि कोई पुराना एक्सपीरियंस है, जस्ट एजेंट्स उनके वीज़ा लगवा रहे हैं, वीज़ा लग रहे हैं, नो डाउट बहुत ही ईजिली वीज़ा लग रहे हैं। बट द थिंग इज, अगर आपके पास काम नहीं है और आपने यहाँ पे इमीडिएटली आके यहाँ पे कंपनी चेंज करनी है, देन आप फिर किसी ना किसी को पे करोगे। आप ऑलरेडी 15 से 25 लाख के बीच में पे करके आ रहे हैं और फिर आप यहाँ पे आके आप 15 लाख पे कर दोगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू? इफ इट्स पॉसिबल देन मोस्ट वेलकम, और अगर पॉसिबल नहीं है तो प्लीज़ आने से पहले चेक कर लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ आपको प्लेट में पड़ा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है गाइस, और उस स्ट्रगल में अगर आप किसी ऐसे स्कैम में फंसने वाले हो तो आपके लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे यूके में आके रहने की। ये नहीं बोल रही कि सारे एजेंट गलत हैं, सारी कंपनीज गलत हैं, कुछ जेन्युइन कंपनीज भी है, कुछ जेन्युइन एजेंट्स भी है। प्लीज़ जिसके भी थ्रू आप आ रहे हो, एटलीस्ट आने से पहले अच्छे से चेक करें कि वो क्या कंपनी है, क्या एजेंट है, कहाँ वो आपको भेज रहे हैं, क्या सिटी है, क्या अकोमोडेशन है। अगर हर चीज़ आप सॉर्ट करके आओगे तो आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज यहाँ पे आके अगर आप वीज़ा कैंसिल करवा दोगे या फिर कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है तो उसके बाद आपके पास ओनली 60 डेज हो गए लीगल, 2 महीने, जिसमें आपको नेक्स्ट कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, अपना वीज़ा स्विच करना पड़ेगा, और उसके पास आपके पास जो ऑप्शन बचेगी वो भी सेम स्किल वर्कर वीज़ा की होगी। तो अगर तो आपके पास इतने पैसे हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ लैंड करना है और उसके बाद आप कुछ भी कर लोगे, देख लोगे, देन आप आ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ प्लीज़ थिंक ट्वाइस बिफोर टेक दिस डिसीजन, बिफोर selecting any company or before paying any money to any agent. Please be very careful, क्योंकि कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप एनएचएस में काम करने वाले हो, आप हॉस्पिटल्स में काम करने वाले हो, बट वो एक्चुअली में आप एनएचएस में नहीं आ रहे होते, वो आप एजेंसीज के थ्रू आ रहे होते हो। एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं हॉस्पिटल वगैरह के साथ, तो वो बोलते हैं कि आपकी वर्क प्लेस हॉस्पिटल होगी, बट आप डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ नहीं आ रहे होते। तो प्लीज़ चेक करिए कि आप हॉस्पिटल के साथ आ रहे हो या फिर आप डायरेक्टली एनएचएस के साथ आ रहे हो या फिर वो आपको किसी एजेंसीज के थ्रू भेज रहे हैं। अच्छे से चेक करिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज कर रहे थे कि हमारे पास ऑफर लेटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है। अगर आप इतने पैसे पे कर रहे हो स्पॉन्सरशिप के लिए तो एटलीस्ट अपने एजेंट को इतना तो बोले कि वो आपको ऑफर लेटर मंगवा के दे जिस भी कंपनी में आप आ रहे हो। क्योंकि ऑफर लेटर, ऑफकोर्स आप किसी भी जॉब में जाते हो तो ऑफर लेटर मैंडेटरी थिंग होती है। फर्स्ट थिंग वो आपको ऑफर करते हैं जॉब, तो ऑफर लेटर आता है। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी को भी, अगर आप किसी भी चीज़ में फर्स्ट एडमिशन लेते हैं, एडमिट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफर लेटर फर्स्ट थिंग होती है। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है तो डायरेक्ट कैश लेटर कहाँ से आ गया, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ गई। तो वो ये कुछ कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप एजेंट्स के थ्रू भी करवा रहे हो, एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से करवाइए, उनसे पूछिए वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपको वीज़ा दिलवा देंगे, वो आपको वीज़ा दिलवा देंगे नो डाउट, बट उस वीज़े के बाद आपका यहाँ पे क्या होने वाला है वो एजेंट्स उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो तो इतना बोलेंगे कि हमारा काम वीज़ा तक का था, उसके बाद आपका काम है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब भी आप एजेंट चूज़ कर रहे हो, जब भी आप कंपनी चूज़ कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग अभी इस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं। उनको 3-3 महीने से वो बेली बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनके पास कोई काम नहीं है, यहाँ पे उनके पास, कुछ लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ लोगों के लिए खाने के लिए भी पैसे खाने के लिए मिलेगा नहीं अगर आप कमाओगे नहीं। तो कितने दिन आप इंडिया से लाए हुए पैसों से यहाँ पे गुजारा कर पाओगे। तो प्लीज़
थिंक ट्वाइस। तो गाइस एक चीज़ मैंने और शेयर करनी थी, मैंने रिसेंटली फेसबुक का ग्रुप बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। वहाँ पे अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और आपको कोई जॉब, कोई अकोमोडेशन पता है तो प्लीज़ आप वहाँ पे पोस्ट करिए ताकि जो लोग आ रहे हैं उनकी हेल्प हो पाए। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आने वाले हैं तो आप भी अपनी क्वेरी वगैरह वहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो होपफुली लोग आपकी हेल्प कर पाएँ। ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं फॉर बेटर रीच, फॉर हेल्प ईच अदर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर शॉर्ट वीडियो। तो गाइस ये थी वीडियो आज की। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। होपफुली यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।